दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1997 उत्तर प्रदेश के एक मेहंदी लगाने वाले लड़के विक्की से। पर आज वो अपने ही गर्लफ्रेंड विद्या के हाथों में मेहंदी लगाने आया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की एक वकील से सगाई होने वाली है। तो सगाई के वक्त जब विद्या ने अपने होने वाले पति को अपनी मेहंदी दिखाई, उसमें उसकी जगह विक्की का नाम था। ये वकील विक्की पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो विक्की कहता है कि हर बड़ा आर्टिस्ट अपनी कला पर अपना नाम तो लिखता है ना, और ये तो विद्या है, इसके बारे तो मुझे सब पता है, इसकी हाइट, इसका वेट, इसकी बॉडी के तिल सब। तो ये सुनते ही इस वकील ने सगाई तोड़ डाली कि मैं ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसके तिल तक किसी और लड़के को पता हूँ। अब विद्या का पिता सोच में पड़ गया कि इतनी तैयारियों का खर्चा कैसे पूरा होगा और उनकी बेटी से कौन शादी करेगा। तो विद्या की माँ कहती है कि और कौन, यही विक्की करेगा ना। पर विक्की ने साफ मना कर दिया कि मैं क्यों करूँ शादी। विद्या भी कह देती है कि हाँ, मैं ठहरी एक MBBS डॉक्टर और ये एक मेहंदी लगाने वाला। ये सुनते ही विक्की कहता है कि डॉक्टर और बाकी सरकारी नौकरियों वाले तो यहाँ बहुत हैं, पर पूरे शहर में मेरे जैसा कोई मेहंदी वाला नहीं, तो मुझे कम ना कहना। यहाँ विक्की और विद्या बस एक्टिंग कर रहे थे कि किसी तरह विद्या के घर वाले उनकी शादी के लिए मान जाएं। अंत में वो लोग मान जाते हैं। विद्या के पिता ने कहा कि देखिए, सगाई तो हमने करवा दी, पर अब शादी का खर्चा आपको करना होगा। विक्की के दादा कहते हैं कि हाँ हाँ, आप चिंता ना कीजिए, शादी बड़ी धूमधाम से होगी। तो विक्की और विद्या की शादी होती है एक सामूहिक विवाह सम्मेलन के बीच में। जो ऑर्गेनाइज कर रहा था वहाँ का एक बहुत बड़ा आदमी सज्जन। सभी लोगों की मौजूदगी में विक्की और विद्या की शादी होती है। रात को विक्की ने विद्या को उनके हनीमून की गोवा की टिकटें दिखाई, पर अगले ही दिन विद्या के माता पिता उन्हें वैष्णो देवी की टिकटें दे देते हैं कि हमारे घर में हर नया शादी हुआ जोड़ा माता रानी पर जरूर जाता है। तो अब घर वालों को वैष्णो देवी कहकर विक्की और विद्या गोवा पहुंच गए। यहाँ विक्की विद्या को कहता है कि विदेशी लोग अपनी शादी की पहली रात की वीडियो बनाते हैं ताकि उसे वो अपनी बाकी पूरी जिंदगी देख सकें। पर विद्या ये आइडिया सुनते ही विक्की को मारने लग गई कि तुम मेरी वीडियो बनाओगे। वो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। तो यहाँ बाहर विद्या ने एक बूढ़े विदेशी कपल को देखा जो फोटो खींच रहे थे। उन्होंने वहाँ अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक की वीडियोस लगा रखी थी। ये सब देखकर विद्या को विक्की का वीडियो बनाने का आइडिया ठीक लगता है। उन्होंने अपनी वो वाली वीडियो बना ली। कुछ दिनों बाद वो माता रानी की चुनरी डालकर घर पहुंच जाते हैं, पर उनके साथ साथ यहाँ विक्की की बहन चंदा भी आ चुकी थी। चंदा घर से भागती रहती है, कभी कोई म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए तो कभी कुछ, पर उसे सिर्फ प्यार पसंद है। शादी के नाम से भी चंदा को नफरत थी। तो यहाँ हमें दिखता है कि विक्की की बहन का नाम भी चंदा है और उनकी नौकरानी का नाम भी चंदा है। यही रात को विक्की की बहन चंदा से मिलने सज्जन का साला आया। वो चंदा से प्यार करता था, पर चंदा बदले में उसे मारकर भगा देती है। उसने जाते जाते कहा कि देख लेना, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। तो अंदर विक्की ने अपनी वो वाली वीडियो की सीडी तैयार करवा ली थी। वो दोनों बैठकर अपनी वीडियो चलाते हैं, पर उसी रात उनके घर में चोरी हो गई। विक्की ने जाकर अपना CD प्लेयर देखा, वो भी वहां नहीं था। विक्की ये बात विद्या को बताता है तो उसने सुनते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई कहते हुए छत से कूद जाती है। पर ये सब विक्की की इमेजिनेशन थी कि अगर वो इस बारे विद्या को बताएगा तो ऐसा ही होगा। वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर लाडले ने आकर कहा कि ये छोटी मोटी चोरियों के लिए मुझे तंग मत करो। पर विक्की की बहन चंदा को देखते ही इंस्पेक्टर का दिल भी चोरी हो गया। वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम आपका सारा सामान ढूंढ देंगे। तो यहीं इधर विक्की को बस सारी जगह अपनी खोई हुई सीडी ही दिख रही थी। वो अलग अलग जगहों से वो वाली फिल्मों की सीडी खरीद कर चेक करना शुरू कर देता है। तो इधर इंस्पेक्टर लाडले विक्की की बहन चंदा को पटाने के चक्कर में था। वो अपने जूनियर ऑफिसर से उसकी टीवी, उसकी अंगूठी सब कुछ छीन कर चंदा को दे देता है। पर चंदा ने उसे साफ रिजेक्ट कर दिया कि शादी का नाम मेरे सामने तो लेना मत। तो इधर विक्की अपनी सीडी ढूंढते हुए रात को लगने वाले चोर बाजार में घुस गया। यहाँ उसे पुलिस की वर्दी में एक आदमी बादशाह दिखता है। बादशाह भी विक्की को देखकर डर गया, क्योंकि बादशाह ने ही उस रात विक्की के घर में चोरी की थी। वो एक बहुत बड़ा चोर है। तो विक्की ने उसे एक पुलिस वाला समझ लिया। विक्की इसके बाद अपने घर पहुंचता है। यहाँ विद्या अपनी सीडी देखने के मन में थी। वो कहती है कि मेरे पापा ने नई टीवी और सीडी प्लेयर भेज दिया है, लाओ हम वो अपनी वाली वीडियो देखें। अब विक्की को किसी तरह इन सब से बचना था। तो वो कहता है कि मुझे बाहर किसी की आवाज आ रही है। विक्की बाहर निकलकर चोर चोर करते हुए वहां से भाग गया। वो सीधा
सुबह वापस आता है। उसके आते ही इंस्पेक्टर लाडले ने कहा कि कल तुम चोर के पीछे भागे थे, मतलब तुमने चोर को देखा ही होगा, चलो चोर का एक स्केच बनवाओ। तो विक्की बनवा देता है चोर की बैक साइड का स्केच कि मैंने तो यही देखा था और यही बनवा दिया। पर विद्या को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता कि तुम सबसे तो झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं, सच सच बताओ तुम कहाँ थे पूरी रात। विक्की कुछ नहीं बताता, वो बस कह देता है कि चिंता मत करो विद्या, मैं बस तुम्हारा ही हूँ। तो तभी विक्की को बाजार में एक औरत के पास उनके घर से चोरी हुई उनकी पुश्तैनी तलवार दिखी। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। वो लड़की विक्की को चोर बाजार के एक दुकानदार के पास लेकर जाती है। विक्की को दुकानदार से बादशाह चोर के बारे पता लगा, पर उस लड़की के साथ घूमते विक्की को विद्या ने भी देख लिया, जो पहले से ही उस पर शक कर रही थी। तो विक्की बादशाह चोर को ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचता है, पर यहाँ बादशाह चोर मरा हुआ पड़ा था। विक्की ने भागकर अपना सीडी प्लेयर देखा, तभी वहाँ बाहर पुलिस वाले पहुंच गए। विक्की पुलिस वालों को बाहर देख डर गया, वो सीडी प्लेयर उठाकर यहाँ से भागा। पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि विक्की बादशाह को मार होटल की खिड़की से भाग रहा है। विक्की भागते भागते एक लकड़ी से लटक गया। विक्की को अरेस्ट कर लिया जाता है। लाडले ने विक्की के परिवार को बताया कि बादशाह अभी मरा नहीं, सिर्फ कोमा में गया है, पर विक्की ने उसे मारने की कोशिश तो पक्का की थी। तो तभी एक पुलिस वाले को विक्की के बैग से एक सीडी मिली। सब लोग सीडी चलाने की तैयारी करने लगते हैं। विक्की ने विद्या को पास बुलाकर कहा कि ये सीडी मत चलने देना, ये हमारी वो वाली सीडी है, ये सीडी प्लेयर के साथ ही चोरी हो गई थी। विद्या ये सुनते ही विक्की पर गुस्सा हो गई, तो पुलिस वालों ने सबके सामने सीडी भी चला दी। पर ये विद्या और विक्की की वो वाली सीडी नहीं, बल्कि कोई और फिल्म थी। उनकी सीडी का अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। विद्या ये जानकर और गुस्सा हो जाती है। तो थोड़े दिनों बाद जेल में वो चोर बाजार वाला व्यापारी भी आ जाता है। उसकी मदद लेकर विक्की जेल से भाग निकला। वो जाकर विद्या को मिलता है, पर विद्या बिल्कुल टूट चुकी थी। वो कहती है कि अगर उस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो चलो एक और बना लें। विद्या रोने लगती है कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे जरूरी होती है और अब वो सीडी पता नहीं कहाँ है। विद्या ने विक्की से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। विक्की अपना टूटा दिल लेकर ट्रेन की पटरी पर पहुंच जाता है। वो ट्रेन के आगे आने लगा था, पर वक्त पर अब विद्या उसे बचा लेती है कि तुम पागल हो क्या, मरना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो दूसरी तरफ चोर बादशाह को होश आया। हमें दिखाया जाता है कि बादशाह के ऊपर भी एक गुंडी बुलबुल थी, जो उस दिन बादशाह से अपने पैसे वापस लेने आई थी। पर जब बादशाह ने पैसे नहीं दिए तो बुलबुल के आदमी सुनील और शेट्टी ने उसे मारना शुरू कर दिया और इसी मारपीट में बादशाह कोमा में चला जाता है। बुलबुल को इसके बाद वहाँ से एक सीडी मिली। वो सीडी लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसने सीडी के बदले पैसे मांगने के लिए विक्की के घर फोन किया, पर ये फोन एक साथ विक्की के दादा, बहन और विद्या सुन लेते हैं। विक्की के दादा को लगने लगा कि ये उनके वाला वो वाला वीडियो है, क्योंकि एक रात वो भी गलती से उनकी नौकरानी चंदा के ऊपर गिर गए थे। तो विद्या ने विक्की को इसके बारे बताया। उन्हें बात करते विक्की का दादा सुन लेता है। उसे लगा कि विक्की और विद्या को उसकी वीडियो के बारे पता लग गया। वो 2 लाख रुपए लाकर उन्हें देता है कि ये लो बेटा और उन गुंडों से वो वाली वीडियो ले आओ। पर यहीं दूसरी तरफ वो चोर बादशाह पुलिस वालों से बचने के लिए हॉस्पिटल में ही डेड बॉडीज की जगह छुप जाता है। पर उस डेड बॉडी को एक क्रिश्चियन परिवार जो बिल्कुल ही टल्ली था अपना बेटा समझकर उठा लेते हैं। इसी सब में बादशाह फिर बेहोश हो गया और ये लोग उसे अब दफनाने वाले थे। तो इधर विक्की की बहन ने इंस्पेक्टर लाडले को पहली बार प्यार से फोन करके कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। वो लाडले से 2 लाख का इंतजाम करने को कहती है। लाडले ने भी अपने जूनियर से 2 लाख रुपए लिए। वो चंदा को मिलकर कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे साथ भागना चाहती हैं, तभी मैंने घर गृहस्थी का सारा सामान भी ले लिया। तो चंदा ये सब सुन कहती है कि हाँ हाँ भागेंगे, जरूर भागेंगे, पर उससे पहले मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। वो कह रहा है कि उसके पास मेरी वो वाली वीडियो है, पर मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। अब चंदा की तरफ से लाडले उन गुंडों से मिलने जाएगा, तो उससे पहले विक्की और विद्या भी गुंडों से मिलने उनकी बताई जगह एक शमशान घाट में पहुंच गए। यहाँ उनके साथ साथ वो गुंडे आ जाते हैं। वो क्रिश्चियन परिवार
बादशाह को लेकर आ जाता है, चंदा लाडले को लेकर आ जाती है, पर इन सब के साथ साथ वहाँ एक चुड़ैल भी थी जो बिल्कुल राजकुमार राव की पहली मूवी स्त्री जैसी दिखती है। सब लोग चुड़ैल से डरकर भागे। विक्की और विद्या के हाथ बड़ी भाग दौड़ के बाद वो सीढ़ी लग जाती है और साथ ही साथ पता नहीं किस लॉजिक से वो चुड़ैल भी मुक्त हो गई। विक्की और विद्या सीढ़ी लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके दादा ने कहा कि जल्द से जल्द इस सीढ़ी को तोड़ डालो, पर विद्या देखती है कि ये हमारी सीढ़ी नहीं, हमारी सीढ़ी पर तो मुकेश के दर्द भरी गीत लिखा हुआ था। वो दोनों सीढ़ी चलाते हैं तो उन्हें देखने को मिला कि ये सीढ़ी गोवा वाली सीढ़ी नहीं बल्कि उससे भी पहले की उनकी पहली रात की सीढ़ी है जो उन्होंने सज्जन के करवाए गए सामूहिक विवाह के बाद उसी के होटल में बिताई थी। यहीं उधर इंस्पेक्टर लाडले ने उन गुंडों और बादशाह को पकड़ रखा है। बुलबुल ने लाडले को बताया कि सर ये सीढ़ी इन मैडम चंदा की नहीं है, तो बादशाह ने उन्हें बताया कि सर ये सीढ़ी तो मुझे सज्जन के साले परदेसी की चुराई हुई कार के अंदर मिली थी, मतलब ये सब परदेसी का काम है। लाडले परदेसी को पकड़ने पहुंच गया। उसने और विक्की ने मिलकर उसे पकड़ा, पर परदेसी बताता है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं, ये सारा काम मेरे जीजा का है। वो सामूहिक विवाह सम्मेलन की आड़ में लोगों की शादी कराते हैं और उन्हीं की चुपके से वीडियो बनाकर बाहर दुबई के शेख को बेचते हैं और ये शेख अभी कुछ दिनों में सम्मेलन में आने वाला था। तो इंस्पेक्टर लाडले ने सबसे पहले इस शेख को पकड़ा। वो खुद शेख बनकर सज्जन को मिलने जाता है। सम्मेलन में विक्की और विद्या भी नाच रहे थे, पर यहाँ सज्जन ने देखा कि उसकी बेटी भी इसी सम्मेलन में शादी कर रही है, मतलब वो भी उसी के होटल में रुकेगी। और सभी होटल रूम्स में तो कैमरा लगा हुआ था जिनकी वीडियोस शेख देखेगा। सज्जन शादी रोकने की कोशिश करता है पर उसकी बेटी नहीं मानती। वो शादी करके होटल रूम में चली गई। पीछे से सज्जन उसे पूरे होटल में ढूंढने लग गया ताकि उसकी वीडियो बनने से रोक सके, पर इतने ज्यादा कमरों में उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। सज्जन शेख के पास जाता है कि तुम ये वीडियोस नहीं देख सकते, इसमें मेरी बेटी का भी वीडियो है, पर शेख बिना उसकी बात माने वीडियोस की हार्ड ड्राइव लेकर भाग निकला। सज्जन उसके पीछे भागता है। उसने विक्की को कहा कि इससे हार्ड ड्राइव छीन लो। विक्की ने हार्ड ड्राइव छीन ली, पर वो कहता है कि चलो एक बार देख तो लें कि इसमें है क्या। सज्जन कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं देख सकते। तो सज्जन के साले ने ही ये वीडियो चलाई जिसमें उसकी बेटी कहती है कि डरिए मत पापा, आपकी बेटी आपसे बच गई। यहाँ तभी विद्या सज्जन को थप्पड़ मारती है। सज्जन की माँ और बीवी भी उस पे थू थू करने लग गई। वो सभी औरतें कहती हैं कि लो बना लो वीडियो। अंत में सज्जन को अपनी गलती का एहसास हुआ। विक्की और विद्या सबको सीख देते हैं कि वैसे तो ऐसी वीडियोस बनाना भी एक गलती और लापरवाही है, पर उससे बड़ी गलती उसे शेयर करना या उसके जरिए पैसे कमाना है। सज्जन को पुलिस उठा ले गई। चंदा लाडले से शादी करने को मान गई, पर विक्की और विद्या की गोवा की वो वाली वीडियो अभी भी नहीं मिली थी। तो एक दिन एक बच्चे गोपाल को विक्की और विद्या के बेड के नीचे एक सीडी मिलती है। उस दिन चोरी करते हुए सीडी प्लेयर से गिर गई थी, जिसके बाद वो बेड के नीचे चली गई। तो गोपाल सीडी को फेंक डालता है। सीडी एक माता रानी के टेम्पो में बैठकर कहीं और चली गई। दोस्तों इसी के साथ होती है कहानी यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।